मसीह की। तो आज कलीसिया जो परमेश्वर ने मेरे को वचन दिया है, वो वचन ये है कि पवित्र आत्मा चाहता है, पवित्र आत्मा ये चाहता है कि हम क्रूस की विजय को समझें। क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्राप्त करी है ना, उस विजय को क्या करें, हम समझें। ये कौन चाहता है? ये पवित्र आत्मा चाहता है ना। तो सच में कलीसिया, हमें जो परमेश्वर है, परमेश्वर ने हम सभी को क्या दिया है? एक परमेश्वर ने शानदार हम लोगों के लिए विरासत रखी है। विरासत जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़ के जाते हैं ना, तो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए एक शानदार जबरदस्त वाली एक विरासत रखी है ना। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम समझें कि वो विरासत क्या है। वो विरासत ये है कि जैसे पाप है, बीमारी है, और जैसे आत्मिकता में मरना है ना, और अंधकार के सारे कामों पर हमें प्रभु ने क्या दी है? प्रभुता। प्रभुता ये परमेश्वर ने हमें विरासत दी है। हालेलुया। क्या विरासत दी है परमेश्वर ने आपको? जैसे देखो, जैसे माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़ के जाते हैं। ये घर तेरा है, ये खेत तेरा है ना, ऐसे छोड़ के जाते हैं विरासत। लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें विरासत में क्या दिया है? विरासत में दिया है पाप के ऊपर, बीमारी के ऊपर, और आत्मिकता में जो आप मर जाते हो, आत्मिकता में मर जाते हो, और अंधकार के जितने भी काम है, पाप है, बुराई है, मतलब आपसे गलत काम होते हैं, उन सब के ऊपर आपको प्रभुता करने का अधिकार दिया है। प्रभुता करने का क्या दिया है? ये हमारे लिए परमेश्वर की ओर से क्या है? विरासत है। जैसे हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर विजय प्राप्त करी। क्या करी? है ना, क्रूस के ऊपर क्या प्राप्त करी? विजय प्राप्त करी। और ये जो विजय है, ये केवल प्रभु यीशु मसीह की नहीं है, ये हम सबकी विजय है। हम सबकी क्या है? क्योंकि हम सब प्रभु के शरीर के क्या है? क्या है शरीर के? क्योंकि ये केवल प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्राप्त नहीं करी, हम सब ने करी। क्योंकि जब एक इंसान विजय प्राप्त करता है, तो जैसे मान लो हम आंख है, नाक है, मुंह है, जैसे शरीर में लगा हुआ है ना, तो ऐसा नहीं कि ये आंख की विजय नहीं है, ये नाक की विजय नहीं है, ये मुंह की विजय नहीं है, ये हाथ की विजय नहीं है, ये पूरे शरीर की विजय है। हालेलुया। तो हम सब क्या है? हम सब मिलकर, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम सब मिलकर यीशु मसीह के शरीर के अंग हैं। यीशु मसीह के शरीर के क्या है? जैसे मान लो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो हमारे पापों के लिए मरा। जब वो मरा तो हम अंग हैं, तो उसके साथ ही चिपके हुए हैं। बोलो, साथ ही चिपके हुए ना। जब वो मरा, जब वो कब्र में गया, तो हम भी उसके साथ क्या हुए? कब्र में गए। तब वो जब वो जी उठा, तो साथ में जी उठे। तो वो स्वर्गीय स्थानों में बैठा, तो हम कहां पर बैठे हैं? हम भी अब कहां पर बैठे हैं? स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने शरीर के क्या बनाया है? अंग बनाया है। तो परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर का आत्मा ये चाहता है, हम क्रूस पर जो यीशु मसीह ने विजय प्राप्त करी है, उस विजय को क्या करें? समझें कि वो विजय केवल यीशु मसीह की नहीं है, वो विजय हम सब की है। हम सब ने उस दिन क्या किया? जय प्राप्त करी। हम सब ने उस दिन क्या किया? जय प्राप्त की है, हमने विजय प्राप्त करी है, हम जीत चुके हैं। क्या हो चुके हैं? जीत चुके हैं। लेकिन क्या होता है? हम जीत चुके हैं, हम वचनों में पढ़ते हैं, हम जीत चुके हैं, हमें परमेश्वर ने जिताया है, हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, हम वचनों में पढ़ते हैं। लेकिन हालातों में हम सब भूल जाते हैं। हालातों में क्या करते हैं? हम सब भूल गए कि हमने तो विजय प्राप्त करी है, हम तो जीते हुए हैं, फिर हम क्यों आज हारे हुए हैं? क्यों आज हम बीमारी को झेल रहे हैं? क्यों हम आज दुखों को झेल रहे हैं? क्यों क्लेशों को झेल रहे हैं? हम भूल जाते हैं कि हमने तो क्या प्राप्त कर ली है?
विजय जब आप भूल जाते हो, यही शैतान चाहता है कि आप भूल जाओ कि आपने तो विजय प्राप्त, आप तो विजयी हो, आप जय प्राप्त कर चुके हो, फिर हम हारे हुए के समान क्यों दिखते हैं? परमेश्वर का आत्मा ये चाहता है कि आप इसको अच्छे तरीके से क्या करो, जानो, आप इसको अच्छे तरीके से समझो, ताकि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी हालात आए, कितना भी बड़ा हालात आए, कितनी बड़ी निराशा आ जाए, आप कभी निराश ना हो। आप कभी उस हालात में, उस परिस्थिति में कभी भी ये मत सोचो कि अब तो सब कुछ क्या हो गया, खत्म, अब तो हम हार चुके हैं, अब तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। कईयों के मन में आने लगता है अब क्या होएगा, अब कैसे अच्छा हो सकता है, अब तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर कहता है जहां तुम्हारी सोच खत्म हो जाती है, वहां से परमेश्वर की सोच शुरू होती है। परमेश्वर वहां से शुरुआत करता है। जहां तुम सब कुछ सोच साच के खत्म कर देते हो, वहां पर परमेश्वर क्या करता है, वहां से शुरुआत करता है परमेश्वर। और वो परमेश्वर वो कर सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, जो आपने कभी भी नहीं सोचा। परमेश्वर का वचन कहता है जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, जो आपके कानों ने नहीं सुना, जो आपके कभी चित्त में भी नहीं आया, परमेश्वर ने वो काम अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उन अधिकारों का जो हमें परमेश्वर ने दिए हैं, हम उसका लाभ उठाएं। क्या करें? हम उसका लाभ उठाएं। और जो शैतान हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, अब आपके घर के मेंबरों के द्वारा, आपके घर के सबसे ज्यादा वो सताएगा आपके घर के मेंबरों के द्वारा। आपके खुद के परिवार के मेंबर आपको सबसे ज्यादा सताएंगे, परेशान करेंगे। ऐसे आप सोचने लगोगे कि क्या फायदा मेरा परमेश्वर में आके, कुछ तो अच्छा हो नहीं रहा, कुछ तो बदलाव हो नहीं रहा, क्योंकि आपको कहीं और से सताव नहीं मिलेगा। ज्यादा सताव आपको आपके घर से मिलेगा, जिससे आप ज्यादा परेशान हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमें सिखाता है, परमेश्वर ये चाहता है, यही शैतान षड्यंत्र रचता है। आपको परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपने अधिकारों को समझो कि आपको परमेश्वर ने क्या अधिकार दिए। ऐसा नहीं कि आपके पति ने आपको कुछ कहा, आपके बच्चों ने आपको कुछ कहा, आप दुखी होकर परमेश्वर को ही बोलने लग जाओ। लेकिन आप याद रखो, आप हारे हुए, आप विजयी हो। परमेश्वर ने आपको विजय दिलाई है, आप जीते हुए हो। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके जो षड्यंत्र वो रचता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि शैतान का दाव तुम पर ना चले, क्योंकि तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। वो क्या क्या युक्तियां रचता है। जैसे मान लो पति पत्नी में आराम से बातें हो रही हैं, आराम से बातें होते होते वो पता नहीं कब बड़ा झगड़ा बन जाता है। आराम से बात हो रही है, आराम से कुछ बातें चल रही हैं, कुछ खर्चे को लेकर, कुछ आगे क्या करना है, आगे की प्लानिंग को लेकर कुछ मान लो बातें चल रही हैं, लेकिन कब पता ही नहीं चलता वो क्या करता है, शैतान क्या प्लानिंग करता है, वो कब बातें झगड़े का रूप ले लेती हैं, है ना। ऐसे ही जब आप अपने बच्चों के साथ कोई बात करते हो, पता ही नहीं चलता कब वो बातें झगड़े का रूप ले लेती हैं, है ना। वो झगड़ा बन जाता है फिर वो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम यहीं पर समझ जाओ, ये हम नहीं कर रहे, ये कौन करवा रहा है, ये शैतान कर रहा है। और परमेश्वर ये चाहता है कि तुम उसकी रणनीतियां, जो वो षड्यंत्र रचता है, तुम उसका सफलतापूर्वक सामना कर सको। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको अधिकार देता है, इसलिए परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, इसलिए परमेश्वर आपको समझ देता है कि ये शैतान की युक्ति है। जो बातों बातों में तुम झगड़ा करने लगे, ये किसकी युक्ति है, ये शैतान की युक्ति है। ये तुम्हारी लड़ाई किसने करवाई, मान लो भाइयों में लड़ाई करवा दी, ये किसने करवा दी, ये शैतान ने करवा दी। जबकि भाई तो भाई को क्या करता है, प्रेम करता है। तो ये एकदम से इतनी कड़वाहट, एकदम से इतना गुस्सा, नफरत, ये कैसे आ गया, ये शैतान की युक्ति है। परमेश्वर कहता है तुम उसकी युक्तियों से अनजान
उसकी युक्तियों से तुम अनजान नहीं हो। तो ये परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है, आज हमें सिखाना चाहता है कि ये जो क्रूस की जो विजय है, इसको आज अपने अच्छे से समझना है। क्या करना है? आपने अच्छे से समझना है कि परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहता है आज, क्योंकि बड़ी गहरी बात है, बड़ी खास बात है कि परमेश्वर हमें जो विरासत दी है, परमेश्वर ने वो विरासत है कि आपको परमेश्वर ने मसीह में अधिकार दिया है। और ये अधिकार हालातों में ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा। अब ज्यादा हालात आ गए हैं तो ये अधिकार अब काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। हर हालात में ये अधिकार क्या करेगा? काम करेगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे ये है ना, माधवी है इसकी मम्मी है ना, वो तो विश्वास नहीं करती, लेकिन जब इसने विश्वास किया तो कैसे कैंसर के ऊपर क्या पाने लगी? विजय पाने लगी। क्योंकि कोई भी हालात हमारे ऊपर विजय नहीं पा सकता, हमारे ऊपर कोई भी हालात विजय, क्योंकि हम पहले से विजयी हैं। हालेलुया। समझ में आ रही है ये बात? क्योंकि कोई भी हालात आपके ऊपर विजय नहीं पा सकता, कोई भी बीमारी आपके ऊपर विजय नहीं पा सकती, क्योंकि आप पहले से क्या हो? आप पहले से विजयी हो, पहले से आप जीते हुए हो। अगर आप पहले से जीते हुए हो तो फिर आप अपने आप को हारा हुआ कैसे महसूस करते हो? कैसे आप सोचते हो कि अब तो मुझे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, अब इस बीमारी को केवल डॉक्टर ही चंगा करेगा? कैसे आप सोचते हो? इसका मतलब आप विश्वास में हार चुके होते हो, तभी आप डॉक्टर के पास जाते हो। जब आपको ये पता है ये बीमारी मेरे ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि मैं पहले से क्या हूं? मैं विजयी हूं, मैं पहले से क्या हूं? आज क्यों परमेश्वर ने मेरे मन में डाला ना कि ये बड़ी गहरी बात है, क्योंकि जब एक इंसान बीमार होता है तो वो भूल जाता है कि मैंने तो इस बीमारी के ऊपर क्या पाली है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हराया। क्रूस पर क्या किया? शैतान को क्या कर दिया? जब यीशु मसीह ने शैतान को हराया तो क्या हमने नहीं हराया? बोलो, हम यीशु मसीह के शरीर के क्या हैं? जब यीशु के साथ हम मरे, हम यीशु मरा तो हम मरे, यीशु जी उठा तो हम जी उठे, यीशु स्वर्ग में बैठा तो हम स्वर्ग में बैठे, यीशु ने बीमारियों पर जीत प्राप्त करी तो क्या हमने नहीं करी? बोलो, यीशु ने शर्मिंदगी को ऐसे हराया, बीमारियों को हराया, कलेशों को हराया, तो क्या हमने नहीं हराया? तो फिर हमें क्यों उस समय कलेश हरा देता है? क्यों हम दुखी हो जाते हैं? बोलो, क्यों बीमारी हमें हरा देती है? क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम विजयी हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा ये चाहता है, परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप क्रूस पर जो विजय यीशु ने प्राप्त करी, आप उस विजय को क्या करो? अच्छे से समझो। अच्छे से क्या करो? अच्छे से समझो कि आप अब हारे हुए, किसी भी बीमारी का आपके ऊपर कोई अधिकार, कोई बीमारी आपके शरीर को हरा, कोई भी हालात, कोई भी कलेश आपको हरा, ये आज यहाँ पर नोट करके जाओ कि आप हारे हुए व्यक्ति, आप हारे हुए नहीं हो। आप क्या हो? आप विजयी हो। तो क्या आपने बीमारी पर विजय प्राप्त की है? बोलो, की है? यीशु ने बीमारियों पर विजय प्राप्त की। यशाया 53 अध्याय में लिखा है, यशाया में लिखा है, निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। तुम्हारी शांति के लिए उस पर क्या पड़ी? ताड़ना पड़ी। इसका मतलब आप बीमारियों को हरा चुके हो क्रूस के ऊपर। आप बीमारी आपको हरा नहीं सकती। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, अब मैं इस बीमारी से लग रहा है कभी चंगा नहीं होगा। आपके मन में शैतान डालता है, ये शैतान का षड्यंत्र है।
ये षड्यंत्र है, वो आपके मन में डालता है कि अब तू जिंदगी भर इस बीमारी से चंगी नहीं हो सकती, ये कलेश तेरे जीवन से कभी जिंदगी भर नहीं जा सकता। वो आपके मन में डालता है ये सारी बातें, चाहे वो कितना भी बड़ा विश्वासी क्यों ना हो, वो उसके मन में डालता है, क्योंकि हर एक का युद्ध चलता है, हर एक का युद्ध है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े लेवल का व्यक्ति है तो उसका युद्ध नहीं चलता, उसका लेवल और बड़ा हो जाता है। हालेलुया। बड़े लेवल का व्यक्ति है, मान लो वो विश्वास में आगे बढ़ चुका है, तो उसका युद्ध और बड़ा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए इस सच्चाई को हमें समझना है कि अगर हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं कि हम तो हर हालात के ऊपर जीत पा चुके हैं, तो आप फिर आनंद का जीवन जियोगे। कैसा जीवन जियोगे? फिर आप बीमारियों में नहीं जीवन जियोगे, फिर आप कलेशों में दुखी होकर रोकर पीट कर जीवन नहीं जियोगे। हर हालात में आप आनंद करोगे। हर हालात में क्या करोगे? आनंद करोगे, क्योंकि जो आप यहाँ पर वचन सुनकर जाते हो ना, एक एक वचन बड़ा खास वचन है। जैसे हमने पिछली बार क्या सीखा था, पता है किसी को? पिछली बार क्या सीखा था? हाँ, क्या ये सीखा था? आप भूल जाते हो बड़ी जल्दी। यही सीखा था? ये थोड़ी सीखा था, ये वाला टॉपिक था पिछली बार, है? यस। अपनी बात पर कायम रहना सीखो ताकि कोई भी आपको गुमराह ना कर सके, है ना? हालेलुया। क्या सीखा था हमने पिछली बार? जैसे मैंने बोला ये नहीं सीखा था, आप बोलो अच्छा कुछ और सीखा होगा, अच्छा अच्छा, है ना? कईयों के मन में आ गया ऐसे तुरंत, क्योंकि ऐसे ही शैतान क्या करता है, शैतान आपको ऐसे ही भरमाता है। आप सही होते हो लेकिन आप सोचने लग जाते हो कहीं गलत तो नहीं हूं मैं, है ना? ऐसे सोचने लग जाते हो। तो ऐसे आकर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के समय में क्या होएगा, बहुत सारे भरमाने वाले लोग आएंगे, वो कहेंगे देख मसीह यहाँ पर है, मसीह वहां पर है, तो तुम उनके पीछे वहां मत चले जाना। हालेलुया। इसलिए कलीसिया हमें परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ये चाहता है कि हमारी आत्मिक आंखें खुले। क्या करें? हमारी जो है आत्मिक आंखें खुले, जैसे पौलुस प्रार्थना करता है। इफिसियों की पुस्तक निकालते हैं, इफिसियों की किताब, इफिसियों 1 का हम 16 पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस किस प्रकार वो आपके लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है वो कहता है कि तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। क्या दे? तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। तो ये पौलुस क्या कर रहा है? पौलुस आपके लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर आप इनकी आत्मिक आंखों को खोल दो कि जो आपने इनको विरासत दी है, जो विरासत दी है, वो विरासत का धन क्या है, वो इनको समझ में आए। हालेलुया। तो जब मैं ऐसे कल परमेश्वर का वचन ऐसे पढ़ रही थी, क्योंकि कल की प्रार्थना के बाद ऐसे मैं परमेश्वर का वचन जब पढ़ने लगी, तो परमेश्वर ने मेरे को एकदम से ऐसे इफिसियों की ये पत्री निकली, और इफिसियों में खास करके पौलुस ने परमेश्वर की उस विरासत के बारे में बताया है, जो विरासत आपको परमेश्वर दे करके गया है। आपको विरासत दी है, आपको जिस विरासत का परमेश्वर ने अधिकारी बनाया है।
हालेलुया। किस विरासत का अधिकारी बनाया है आपको पता है? आपको यहीं पर पौलुस आपके लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। क्या हो? मन में कौन सी आंखें लगी होती हैं? कौन सी आंखें लगी? मन में आंखें होती हैं कि वो आंखें ज्योतिर्मय हो। है कहां पर है मन आपका? कहां पर है? यहाँ पर कौन सी आंखें हैं? आत्मिक। यहाँ पर आत्मिक कान भी है और यहाँ पर आत्मिक आंखें भी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन। मिरास किसको कहते हैं? मिरास किसको कहते हैं पता है? विरासत को। विरासत को कहते हैं मिरास। मिरास की महिमा का धन कैसा है? जो आपको परमेश्वर ने विरासत दी है उसका धन कैसा? क्या धन दे करके गया परमेश्वर आपको? आपके मन की आंखें क्या हो जाएं? ज्योतिर्मय हो जाएं कि तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा। किस लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है? क्यों बुलाया आपको परमेश्वर ने? तुम ये क्या कर सको? इन बातों को क्या कर सको? जान सको। और आपको पता है परमेश्वर की विरासत में कि परमेश्वर ये चाहता है कि आप राजाओं की तरह जीवन जियो, आप शासन करो। क्योंकि जो राजा होता है वो कैसे जीवन जीता है? वो शासन करता है, अधिकार चलाता है, ऐसे अधिकार ऐसे बोलता है, हर काम को कैसे बोलता है वो? तो परमेश्वर ये चाहता है कि जो मैंने तुम्हें विरासत दी है वो राजाओं की तरह जीवन जीने की विरासत है। हालेलुया। भिखारियों की तरह नहीं, दे दे परमेश्वर, दया कर दे परमेश्वर, दया कर दे परमेश्वर, नहीं, ऐसी नहीं। भिखारियों की तरह जीवन जीने की विरासत आपको परमेश्वर ने नहीं दी है। परमेश्वर चाहता है कि तुम कैसे जीवन जियो? राजाओं की तरह शासन करो। राजाओं की तरह क्या करो? और तुम इस बात को समझ लो कि तुम कौन हो। तुम कौन हो? और तुम हालातों में निराश होने वाले मसीह लोग, तुम इस विरासत को समझो। परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर का आत्मा ये चाहता है कि तुम क्रूस की विजय को क्या करो? अच्छे से जान लो और समझ लो। हालेलुया। और परमेश्वर की यीशु मसीह ने जो क्रूस पर विजय को प्राप्त किया वह संपूर्ण विजय है। कैसी विजय है? कैसी विजय है? अधूरी विजय नहीं है कि उसने आधी चीजों पर तो विजय प्राप्त कर ली है, नहीं, वो व्यभिचार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करके गया। बोलो, संपूर्ण विजय है। किस चीज पर विजय है? आपके अपने स्वभाव पर, आपके अपने क्रोध पर, है ना, और आपके लालच पर, आपकी बुराई पर, आपके व्यभिचार पर, आपकी पाप की सोचों पर, आपके अंदर की हर बुराई के ऊपर आपकी क्या है? विजय। वो संपूर्ण विजय हम लोगों को दिला करके गया। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये काम तो मैं कर लेती हूं लेकिन ये काम तो मेरे लिए क्या है? मुश्किल है। नहीं, मुश्किल हमारे लिए प्रभु ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। वो सब चीजों पर हमें क्या दिला करके गया है? एक सिर्फ विजय नहीं, परमेश्वर ने कहा संपूर्ण विजय। ये जो ज्ञान है ना, आज सच में बड़ा खास लग रहा है आपको? कुछ खास लग रहा है? क्योंकि ये जो बातें हैं मेरे को भी पल्ले नहीं पड़ी जब परमेश्वर ने मेरे मन में डाली। मेरे मन में जब ये सारी बातें परमेश्वर डाल रहा था कि क्रूस पर परमेश्वर ने आपको संपूर्ण विजय दी है, अधूरी विजय नहीं दी है कि अच्छा आपका सिर दर्द हो रहा होगा तो इसके ऊपर तो आपको विजय है, लेकिन जब बड़ी बीमारी कोई आ गई, थायराइड आ गया, सर्वाइकल आ गया, या फिर वो जो दर्द है वो किसी और तरीके का आ गया आपकी बॉडी में, तो वो उसके ऊपर विजय नहीं है। बोलो बोलो हालेलुया। बुलंद आवाज में बोलो। तो आज आपको बड़ा चौकस रहने की जरूरत है। कैसे परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने की जरूरत है? आज जो आपको खास विरासत के बारे में, जैसे मान लो
एक दिन एक पिता मान लो जाने वाला है ना, तो वो कहता है चलो आओ मैं तुम लोगों को बताता हूं कि मैंने तुम्हारे किसके नाम पर क्या किया है, कौन सा वाला प्लाट किसके नाम पर किया है। तो आप कैसे करोगे, कैसे बैठोगे पिता के पास? ऐसे करके कि ऐसे बैठोगे, मैं देखो मेरे नाम पर कौन सा प्लाट है ना, ऐसे बैठोगे ना। तो आप यहां पर आपको जो परमेश्वर विरासत के बारे में बताने जा रहा है, क्या विरासत, परमेश्वर विरासत की बात कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो कैसे बैठोगे, मेरे नाम पर पिता क्या क्या करके गया है, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे को कौन कौन से अधिकार देकर गया, कौन कौन सी चीजों पर मेरे को विजय दे करके गया, कैसे बैठोगे आप? ऐसे बैठोगे, ऐसे जैसे वो बच्चे कैसे बैठेंगे अपने बाप के पास, क्या 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 प्लाट मेरे नाम पर है, कैसे बैठोगे, कैसे, है ना, चौकसी से। तो आज यहाँ पर सोने का किसी कोई अधिकार नहीं है, किसी को कोई अधिकार नहीं, क्योंकि बड़ा खास संदेश परमेश्वर ने आपको देने के लिए कहा है। आपको ये एक बात नोट करते जाना है कि मेरे को परमेश्वर ने कौन कौन सी चीजों के ऊपर विजय दी है। सिर दर्द के ऊपर अगर विजय दी है तो बीपी के ऊपर भी दी है, शुगर के ऊपर भी विजय दी है। ऐसा नहीं कि शुगर के लिए आपको पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, बोलो उसके लिए, या फिर जिसको कोई और बीमारी है, थायराइड है, सर्वाइकल है ना, किसी को कोई और बीमारी है तो उसको पूरी जिंदगी उसकी दवाई खानी पड़ेगी। इसके ऊपर तो विजय प्राप्त हमारी हुई नहीं है, बोलो ऐसा है, बोलो। पर प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर विजय प्राप्त की है वो संपूर्ण विजय है। हर एक बीमारी, चाहे वो आपको कितनी भी बड़ी लगती है, आपको डॉक्टर ने बोला ये ठीक नहीं हो सकती, ये पूरी जिंदगी आप ऐसे ही रहोगे, आप बोलोगे नहीं, मैंने तो इसके ऊपर क्या प्राप्त कर ली है, क्या प्राप्त कर ली है। आपको ये ध्यान रखना है कि मेरी विरासत में ये अधिकार है, मेरे पिता ने विरासत में मुझे ये अधिकार दिया है कि तू अपने मुंह से इस बीमारी को कहेगी उखड़, है ना, तो बीमारी क्या हो जाएगी, उखड़ जाएगी। ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इन बातों को आपने यहाँ पर विश्वास करके जाना है कि परमेश्वर ये चाहता है, कि परमेश्वर ये आपसे चाहता है, परमेश्वर का आत्मा ये चाहता है कि आप उसकी संपूर्ण विजय को समझो। संपूर्ण विजय को क्या करो, समझो कि यीशु मसीह का वास्तव में क्रूस पर हमारे लिए कुर्बान होना क्या है। प्रभु यीशु मसीह का ऊंचे स्थानों पर बैठना हमारे लिए क्या है, क्या महत्व रखता है प्रभु यीशु मसीह का ऊंचे स्थान पर बैठना। वास्तव में जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में दाहिनी ओर बैठे हैं वो हमारे लिए क्या कार्य करता है, वो हमारे जीवन में क्या काम करता है। जब प्रभु आपको परमेश्वर ने कहा कि मैंने मसीह में तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, ये कहां पर बताया आपको परमेश्वर ने, ये इफिसियों की पुस्तक में बैठाया। यहां पर लिखा है इफिसियों की पुस्तक में परमेश्वर ने आपको बताया है कि आपको परमेश्वर ने मसीह में, मसीह के दाहिने हाथ, अगर परमेश्वर के दाहिने हाथ मसीह बैठा है तो आप परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हो स्वर्गीय राज्य में। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने मसीह के साथ कहां पर बैठाया है, और मसीह का स्वर्ग में बैठना आपके जीवन में, जो आप पृथ्वी पर ये जीवन बिता रहे हो, आपके जीवन में क्या काम करता है। आपको ये बात को क्या करना है, समझना है कि यीशु मसीह का परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठना हमें विशेष प्रकार के अधिकार दे करके जाता है। क्या दे करके जाता है, जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का, जैसे हमें परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया, जैसे असफलता, जैसे बार बार हम किसी काम में हाथ डालते हैं तो क्या मिलती है। कोई बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं जॉब के लिए, तो बार बार क्या मिलती है उनको, है ना, वो सफल नहीं होते, वो पास नहीं होते उस इंटरव्यू में। तो परमेश्वर ने बताया कि निराशा के ऊपर, असफलता के ऊपर और बीमारी के ऊपर, शैतान के ऊपर तुम्हें परमेश्वर ने क्या दी है, विजय। क्या दी है। अब असफलता तुम्हारे लिए, तुमने असफलता के ऊपर क्या पाली है, विजय पाली है।
अब असफलता तुम्हारे लिए नहीं है। परमेश्वर ने हमें बताया है, क्योंकि जब हम बार बार असफल होते हैं तो हम भूल जाते हैं हमारे पास तो अधिकार है, हम तो विजयी हैं। हम तो क्या है? हम तो विजयी हैं। हम क्यों हार रहे हैं? आप विश्वास से बोलो, मैं विजयी हूं। मैं कभी भी किसी इंटरव्यू में हार नहीं सकती। मैं हर परीक्षा में क्या होंगी? मैं पास होंगी। जो भी बच्चे इस अधिकार के साथ जाएंगे, सच में हमें अगर अधिकारों के साथ शैतान के सामने खड़ा होना आ जाएगा ना, तो वो आपको कभी नहीं आपके मन में डालेगा कि आप हारे हुए हो, क्योंकि वो देखता है, इनको तो पता ही नहीं है अपने अधिकारों का, है ना। जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था ना कि पुराने समय के लोग, जो नीची जाति के लोग होते थे, उनको पढ़ाई नहीं करने देते थे। क्यों? क्योंकि कहीं इनको अपने अधिकारों का ना पता चल जाए, है ना। इनको अपने अधिकारों का पता ना चल जाए कि इनके पास क्या क्या अधिकार है, तो वो चाहता नहीं कि इनको अपने अधिकारों का क्या चले। तो अगर आप अधिकार के साथ जाते हो, मेरे पास ये अधिकार है, मुझे मेरे पिता ने क्या दिया है? अधिकार दिया है। असफलता के ऊपर मुझे क्या दिया है? अधिकार है। निराशा के ऊपर मुझे क्या है? जब आप इस अधिकार के साथ शैतान के सामने खड़े होते हो, उसको पता है भाई, हाँ इसको तो अपने अधिकारों का क्या है, अब तो मेरी कोई भी युक्ति इनके जीवन में नहीं चल सकती। हालेलुया। जब आप अधिकारों के साथ खड़े होते हो तो असफलता आपके लिए नहीं है, निराशा आपके लिए। आप आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम से, आप ऊंचाइयों पर जाओगे यीशु मसीह के नाम से। और यही परमेश्वर चाहता है कि आप क्रूस की संपूर्ण विजय को क्या करो? आप समझो कि बीमारियों का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। आपको परमेश्वर किसी न किसी प्रकार से बुद्धि देगा, आपको समझ देगा, आपको बताएगा कि आप इस हालात से कैसे बाहर आ सकते हो। हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर का एक वचन पढ़ते हैं, कुलूसियों 1:13। यहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है, मिल गए सबको वचन? यहां पर लिखा, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ऐसा नहीं कि वो कराएगा। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। आपको कराया है। आप परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हो, आप स्वर्ग राज्य में बैठे हो, आप स्वर्ग राज्य के क्या हो? वारिस हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। लिखा, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? हमें क्या प्राप्त होता है? हमें छुटकारा और पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो सच में कलीसिया, हमें हमारे परमेश्वर ने क्या किया? हमें परमेश्वर ने क्या किया? अब हम विजयी कलीसिया हैं। हम क्या हैं? अब हम पराजित कलीसिया नहीं है। अब हम क्या हैं? हम विजयी कलीसिया हैं। हमें परमेश्वर ने अब विजय, ऐसे परमेश्वर ने बताया। जैसे हम एक वचन और पढ़ते हैं, 2 का हम पढ़ते हैं 15। यहां पर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आपको पता है सारे अधिकार किसके पास थे? शैतान के पास। तभी तो उसने यीशु मसीह को क्या कहा कि सारे अधिकार मेरे पास हैं, तू मुझे क्या कर, मुझे झुक कर क्या कर, प्रणाम कर, और मैं क्या करूंगा, मैं तुझे दे दूंगा, है ना। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से पता था कि शैतान मुझे कोई अधिकार नहीं दे सकता, इससे छीनने पड़ेंगे,
इससे अधिकार क्या करने पड़ेंगे? वो अपने आप मुझे अधिकार दे नहीं सकता कभी भी। हालेलुया, हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला है? क्या बोला अभी? क्या बोला मैंने अभी? किसके पास थे सारे अधिकार? शैतान के पास। तो शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को बोला कि तू मुझे क्या कर। आपको पता है अगर ये अधिकारों के लिए प्रभु यीशु मसीह झुक जाते शैतान के आगे, तो आज हम कभी भी विजयी नहीं होते। हम कभी भी विजयी, क्योंकि यीशु मसीह को ये पता था कि शैतान अपने आप ये अधिकार हमें देगा नहीं। इससे क्या करने पड़ेंगे? इससे ये अधिकार छीनने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने प्रधानताओं और अधिकारों को, किसको? अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला क्या बनाया? उनका तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो हमें ये वचन बताता है कलीसिया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से सारे अधिकारों को छीन लिया। सारे अधिकारों को क्या कर लिया? और शैतान को निहत्था कर दिया। क्या कर दिया? शैतान को क्या कर दिया? और उसकी सारी शक्ति छीन ली। उसकी सारी शक्ति क्या कर ली? अब उसके पास कोई पावर नहीं है। अब उसके पास कोई भी पावर नहीं है। तो यहाँ पर लिखा उसकी सारी, ये वचन हमें बताता है, ये वचन बताता है कि क्रूस के द्वारा उन पर मतलब जितने प्रधानताएं, जितने अधिकार थे, उन सब पर क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई और उनका क्या बनाया? तमाशा। उनका क्या बनाया? तमाशा बनाया। उन्हें बिल्कुल क्या कर दिया? खाली। जो उनके पास अधिकार थे, जो भी शैतान की सेना के पास अधिकार थे, तो उनसे वो क्या कर लिया? उन सारे अधिकारों को छीन लिया और उन्हें अधिकारों से क्या कर दिया? खाली कर दिया, उन्हें निहत्था कर दिया। और परमेश्वर ने क्या किया? यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, और वो अधिकार और उनसे वो नरक की और मृत्यु की कुंजियां भी क्या कर ली? छीन ली। आपको पता है नरक की कुंजियां किसके पास थी? शैतान के पास अधिकार था कि वो आपको नरक में लेकर के जाए। नरक की कुंजियां, परमेश्वर का वचन कहता है मृत्यु पर अधिकार, मृत्यु के ऊपर अधिकार था शैतान को। तो उसने क्या करी? यीशु मसीह ने वो कुंजियां क्या कर ली? तो हम जैसे एक वचन पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 1 का पढ़ते हैं 18। यहां पर लिखा, वचन में लिखा, मैं मर गया था, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। अब युगानुयुग, अब दोबारा मृत्यु नहीं आएगी। प्रभु यीशु मसीह एक बार हमारे लिए मरे बोलो। परमेश्वर का वचन बताता है मैं मर गया था, अब क्या? देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही। अब प्रभु हमें बता रहा है कि वो कुंजियां मेरे पास है। वो कुंजियां हमने शैतान से छीन ली है। वो कुंजियां हमने शैतान से, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कहता है और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब बातों को लिख ले। उन सब बातों को क्या कर ले? तो हमें परमेश्वर का वचन बताता है, ये वाला वचन जो हमने पहले कुलूसियों में पढ़ा, कि अगर हम उसको पढ़ते हैं दोबारा, कुलूसियों में दोबारा जाते हैं वहां पर, तो यहां पर लिखा है कुलूसियों 2 का, अगर हम 14 पढ़ते हैं तो 14 में लिखा है, और विधियों का वह लेख, विधियों का लेख, जैसे हम बोलते थे ना हमारी किस्मत में लिखा हुआ है ना? हमारी किस्मत में लिखा हुआ है बुरा, कुछ भी बुरा लिखा हुआ था, या गरीबी हमारी किस्मत में लिखी थी, या बीमारी हमारी किस्मत में लिखी थी, या किस्मत में लिखा था तेरे कोई संतान ही नहीं होएगी,
तू निसंतान रहेगा। ऐसे विधियों का लिखा है। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था और हमारे आज सबको समझ में आ रही है आज की शिक्षा? सच्ची में आ रही है? क्योंकि मैंने तो जब मेरे को समझ नहीं आई थी तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर ये बातें मेरे को ही नहीं समझ में आ रही तो कलीसिया को कैसे समझ में आएंगी। तो मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर आप ही उनकी आत्मिक आंखों को खोलोगे और आत्मिक कानों को क्या करोगे, ताकि मुझे पता चले कि इन लोगों को आपकी बातें क्या आ रही हैं, समझ आ रही है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, क्योंकि जो बुरी किस्मत होती है ना, जैसे आप निसंतान मरोगे, है ना, तो पूरी जिंदगी ऐसे विधवा ही रहकर जीवन बिताएगी, ये हमारी किस्मत में ऐसे लिखा था, हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। क्या था? हमारी भलाई के लिए तो नहीं था, हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था। तो लिखा है, लिखा विरोध में था, मिटा डाला। क्या कर दिया? क्या किया? मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? कीलों से जड़कर, जो प्रभु यीशु मसीह ने कीलों का दर्द सहा, लिखा कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। जो इतना दर्द प्रभु ने सहा वो किस लिए सहा? आपकी किस्मत को बदलने के लिए। किसको बदलने के लिए? आपकी किस्मत को बदलने के लिए, ताकि अब आप ये ना कहो मेरी किस्मत बहुत खराब है, ये ना कहो, अब आप ये कहो मेरी किस्मत को मेरे प्रभु ने क्या कर दिया है? बदल दिया है, बहुत अच्छा कर दिया है, मेरी किस्मत में बहुत अच्छा लिख दिया है मेरे परमेश्वर ने। आप सोच कर देखो, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तब हम कैसा जीवन बिता रहे थे, बोलो। लेकिन आज हम कैसा जीवन बिता रहे हैं। जैसे इन्होंने गवाही दी थी ना, रजनी की मम्मी ने, तो मैं भी सोचती हूँ कि जैसे इनकी जो पेंशन है उसमें से ये लोग दशमांश भी बो कर जाते हैं वफादारी से, और कितना कितना ये बीज बोते हैं, किसी भी चीज के लिए, भवन के लिए हो तब भी बीज बोते हैं, कोई भी काम बोलो सबसे पहले ये बीज बोते हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि इतने से पैसों में ये घर के मेंबर अच्छे से खा भी रहे हैं, हर संडे संगति में भी आ रहे हैं और अच्छे से वफादारी से बीज भी बो रहे हैं। तो ये बरकत परमेश्वर मनुष्यों की बुद्धि से नहीं आ सकती। ये कौन दे सकता है? ये परमेश्वर ही दे सकता है। जब हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं, परमेश्वर को आदर देते हैं, है ना, तो कभी भी बीज बोने का समय होता है, ये कभी ये नहीं सोचते कि नहीं हमारी तो पेंशन ही है, बस दशमांश भी देते हैं उसमें से, है ना, हम सब घर के मेंबर, है ना, खाने वाले भी हैं, है ना, सब कुछ हमें जरूरत है, तो ये कभी नहीं सोचते। तो मैं कई बार परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ ऐसे मन के लिए कि परमेश्वर आज भी तेरे बच्चों के पास ऐसा मन है कि वो मतलब छोटी सी मतलब अमाउंट में भी वो अच्छा जीवन बिता रहे हैं और अच्छा परमेश्वर के भवन में अच्छा बीज भी ला रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये बहाने बनाए, जी हमारे पास तो है ही नहीं, हम कहां से दें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने उस वचन में एलिया के पास जो विधवा आई थी, है ना, जो विधवा के पास ये एलिया गया था, उसका उदाहरण दिया। नहीं तो क्यों लिखा, क्यों एलिया ने कहा जा पहले मेरे लिए रोटी बना करके ला? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, एलिया ने उसको कहा अगर तू ऐसा करेगी, है ना, तो ये कभी भी ये कुप्पी का, ये घड़े का मैदा कभी भी समाप्त और ये कुप्पी का तेल कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो सच में ऐसा ही हुआ, सच में ऐसा हुआ। जब उसने पहला आदर, है ना, पहला आदर उसने परमेश्वर के दास की कही हुई बात को माना, तो सच में ऐसा हुआ। फिर वो मैदा समाप्त हुआ नहीं, लिखा उस विधवा ने और उसके घराने ने उस मुट्ठी मैदे में से क्या किया, और एलिया ने भी खाया, उसके घराने ने भी खाया, वो मैदा समाप्त। इसी प्रकार आपके पैसों में इतनी बरकत आ जाएगी, लोग देखेंगे आपकी बरकत को,
लोग देखेंगे आपकी बरकत को, इतनी बरकत होगी। बस आपने क्या करना है, आपने ये नहीं सोचना नहीं ये तो हमारे लिए है, अगर हमने ये परमेश्वर के भवन में दे दिया तो हमारा कैसे चलेगा, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि आप संपूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या करो, भरोसा करो कि पिता ये मैंने आपको सौंप दिया, अब आप देखोगे मुझे पूरा महीना क्या खिलाओगे, पूरा महीना आप मुझे क्या खिलाओगे और मेरे घराने को क्या खिलाओगे। जब आप परमेश्वर को पहला आदर नहीं देते हो, आप दूसरों की बातों में आ जाते हो, ले तू तो ऐसे कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, तेरे को क्या जरूरत है ना देने की, तेरे को क्या जरूरत है दशमांश देने की। जब आप किसी की बातों में आकर अपना दशमांश रोकते हो तो परमेश्वर को घटी नहीं है, परमेश्वर को किसी चीज की घटी नहीं है। घटी किसको आ जाती है, घटी हमें आ जाती है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन कहता है जो बोएगा ही नहीं वो काटेगा कैसे, कहां से काटोगे, जब आपने बीज ही नहीं बोया तो काटोगे कहां से, है ना। परमेश्वर ने आपको जो बीज दिया है वो बोने के लिए दिया है। आप बोलोगे नहीं ये मेरे तो बस खाने के लिए है, तो जब आप बीज को ही खा जाओगे, बोओगे नहीं, तो फिर आप खेत में क्या काटने जाओगे, फसल होएगी, फसल ही नहीं होगी, क्योंकि बीज उगेगा ही नहीं, वो 100 गुना फल लेकर के आएगा ही नहीं, 1000 गुना फल लेकर के आएगा ही नहीं। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें क्या रहना है, परमेश्वर के साथ वफादार रहना है, किसी की बातों में नहीं। आज बहुत सारे परमेश्वर के दास दशमांश के बारे में बोलते हैं, दशमांश के बारे में बोलते हैं कि दशमांश नहीं बोना चाहिए, ये तो दास अपना पेट भरते हैं, अपने लिए आप इनको दे करके आते हो, ये कुछ नहीं करते। अगर आपने मान लो दे दिया है, आपने दे दिया, आपने बोला मैंने परमेश्वर के दास को दे दिया, तो आपको पता है जब कुरनेलियस बीज बोता था उस समय फरीसी लोग थे, तो वो कितने कैसे लोग थे, वो 6 लोग तो नहीं थे, तो वो तो बहुत चालाक लोग थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें वहां पर बताता है कि कुरनेलियस तेरे बीज तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास, इसका मतलब आपने चाहे किसी को भी दिया, वो आपके बीज के साथ क्या कर रहा है, परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परमेश्वर उसका क्या करेगा, वो आपके बीज के साथ क्या कर रहा है, वो ऐश कर रहा है, वो कहीं जा रहा है, घूमने जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, या फिर नशे कर रहा है उस बीज के साथ, वो परमेश्वर खुद उसका न्याय करेगा। लेकिन आपने जैसे ही बीज बोया, वो बीज स्मरण के लिए परमेश्वर के पास कैसे कुरनेलियस ने परमेश्वर को दिया था, बोलो, कुरनेलियस ने परमेश्वर को दिया था, परमेश्वर को नहीं दिया था, उसने फरीसियों के हाथ में पकड़ाया अपना बीज, है ना। तो यहाँ पर लेकिन वचन से हमें पता चलता है कि वचन बताता है कि कुरनेलियस तेरे जो दान है स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं। इसका मतलब आप चाहे कैसे भी मन से बीज बोते हो, आप घटी में बीज बो रहे हो, आप तंगियों में बीज बो रहे हो, है ना, आप जब बीज बो रहे हो तो वो स्मरण के लिए परमेश्वर के पास। आपने नहीं देखना कोई दास क्या सिखा रहा है, वो कहते हैं तुम्हारे बीजों के साथ ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, आप बोलो कोई बात नहीं, हमें हमारे परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है वो हम आज्ञा वफादारी से, क्योंकि वो उनका और परमेश्वर का मैटर है। वो किनका मैटर है, वो खुदा के दासों का और परमेश्वर का मैटर है, वो खुद उनके साथ उनका न्याय कर लेगा, है ना। लेकिन आपका जो बीज है वो तुरंत स्मरण के लिए कहाँ पहुंच जाता है, वो परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर के जो भी गलत शिक्षाएं आती हैं, है ना, जैसे हमने देखा एक दिन डिबेट आई, है ना, डैनियल राज की और एंजल वी चंद्रा, है ना, उसका नाम था। डिबेट चली 3 घंटे डिबेट चली। किसी ने सुनी वो डिबेट? सुनी थी? तो मैंने वो पूरी सुनी। पता क्यों? क्योंकि मुझे पता चले कि वो अपने पक्ष में क्या बता रहे हैं। क्या अन्य भाषा करनी चाहिए? वो अगर कह रहा है, मान लो वो खुदा का दास है, वो भी खुदा का दास है, वो कहता है अन्य भाषा बकवास है, तो ये भी तो पता चले कि वो कौन से वचनों के आधार पर कह रहा है कि अन्य भाषा क्या है, बकवास है। वो सिर्फ एक वचन के ऊपर कह रहा है। और आपने अगर किसी ने उस डिबेट को सुना होगा तो आपने उस खुदा के दास का एटीट्यूड देखा होगा। एटीट्यूड बहुत ज्यादा घमंड,
जबकि जो एंजल वी चंद्रा है वो कहते कि इन्होंने हमसे कहा कि हमें पहले 40 मिनट चाहिए अपनी बात को रखने के लिए, जबकि एंजल वी चंद्रा ने नहीं कहा मुझे भी चाहिए। उन्होंने नहीं कहा, कहते मैं तब जाकर डिबेट को शुरू करूंगा जब आप पहले मुझे क्या दोगे, 40 मिनट दोगे, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हमने बीच बीच में खुद नोटिस किया कि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। हर बात पर वो चिढ़ रहे हैं, हर बात पर क्या कर रहे हैं वो ऐसे। आप उसको सुनना, उस डिबेट को क्या करना, सुनना, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे मतलब वो करनी चाहिए, वो अन्य भाषा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो एक बात को लेकर के बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तो इसको मैं बाद में बताऊंगी आपको, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो फिर रह जाएगा ना। क्योंकि अगले संडे में आपको बताऊंगी कि हमें अन्य भाषा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो आज खुदा ने हमें वचन दिया, अगर मैंने इन बातों को शुरू कर लिया, तो बस मुद्दे की बात यह है कि हमें अन्य भाषा करनी चाहिए। ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है, और ये आगे मैं आपको वचनों से सारा खोलकर बताऊंगी कि वो कौन से वचन से बोल रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए, ये बकवास है, और हमारे पास कौन से वचन है कि हम चाहते हैं कि हाँ हमें अन्य भाषा करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी उन्नति के लिए। तो हम जो वचन सीख रहे हैं परमेश्वर से, वो ये वचन है कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम क्रूस की विजय को, हम अपने टॉपिक को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आज हमें खुदा ने टॉपिक दिया है हम उसको अच्छे से समझ कर जाएं। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि आप क्रूस की विजय को क्या करो, अच्छे से समझो। तो हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर का एक वचन निकालते हैं, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 2 का हम पढ़ते हैं 6 और 7। यहां पर लिखा, देखो जब आपने ये वचन निकाला है तो यहां पर लिखा फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, फिर भी का मतलब क्या होता है, फिर भी का मतलब क्या होता है, मतलब कोई काम वो कर रहे हैं, मतलब वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध लोगों में हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान सुनाते हैं। लिखा है परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। हालेलुया। आपको वचन समझ में आ रहा है? यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि फिर भी क्या कर रहे हैं, हम सिद्ध लोगों में ज्ञान सुनाते हैं। ये सिद्ध लोग कौन है, सिद्ध लोग कौन है? ये यहां पर सीखने वाली बात है, क्योंकि हम इस वचन को बहुत बार पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। तो ये सिद्ध लोग कौन है, ये सिद्ध लोग कौन है, सिद्ध लोग कौन है जिनको हम ज्ञान सुनाते हैं? पता है किसी को? क्या पता है? नहीं, यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि ये सिद्ध लोग वो लोग हैं जो पक्के मसीह हैं। पक्के क्या हैं? जो पक्के मसीह हैं, जो हर हालात में, हर मुसीबत में पवित्र आत्मा के द्वारा चलना जानते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन बताते हैं, फिर भी हम सिद्ध लोगों में क्या करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। और इस संसार का नहीं, इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं सुनाते। हम सिद्ध लोगों में किसका ज्ञान सुनाते हैं? परमेश्वर का ज्ञान सुनाते हैं। हालेलुया। किसका ज्ञान सुनाते हैं? लिखा फिर भी सिद्ध लोगों में क्या सुनाते हैं?
ज्ञान सुनाते हैं और इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। लिखा परंतु परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हम ये जो सिद्ध ज्ञान, परमेश्वर का ये जो सिद्ध ज्ञान बता रहे हैं, तो वो इसलिए बता रहे हैं कि इस संसार का ज्ञान नहीं बता रहे और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं बता रहे। कौन सा बता रहे हैं? परमेश्वर का गुप्त ज्ञान। परमेश्वर का गुप्त ज्ञान। क्या है वो गुप्त ज्ञान? पता है किसी को? वो गुप्त ज्ञान ये है कि मसीह में हमारे पास अच्छा जीवन है। मसीह में हमारे पास अच्छा जीवन, ये है गुप्त ज्ञान। मसीह में हमारे पास आनंद वाला जीवन है, बरकतों वाला जीवन है। ये जो ज्ञान है ये शुरू से गुप्त ज्ञान था, जिसको जो हम नहीं जानते थे। लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है ये क्या था? गुप्त ज्ञान था कि मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर कहां पर लेकर जाएगा? स्वर्ग में। क्योंकि शैतान ये चाहता था कि अब मैंने इनको क्या कर दिया? परमेश्वर से क्या कर दिया? दूर कर दिया। मैंने परमेश्वर से इनको क्या कर दिया? दूर कर दिया है। अब इनको स्वर्ग कौन लेकर के जाएगा? अब ये कैसे स्वर्ग जाएंगे? लेकिन हमारे पास ये गुप्त ज्ञान है कि मसीह के मरने से हमारे लिए स्वर्ग के क्या खुलेंगे? रास्ते। झरोके नहीं, क्या खुलेंगे? आपको झरोकों और रास्तों का ही नहीं पता। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर क्या खोलता है? स्वर्ग जाने के वो रास्ते खोलता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों का ऐसे जीवन छिपा हुआ था। ये गुप्त ज्ञान। ये क्या था? ये क्या था? गुप्त ज्ञान। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि शैतान का अब विश्वासियों के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ये गुप्त ज्ञान था। शैतान का अब विश्वासियों के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। पहले पता था हमें? ये गुप्त ज्ञान था। ये कैसे पता चला हमें? है ना? ये कैसे पता चला? ये प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें पता चला कि अब विश्वासियों के ऊपर शैतान का, क्योंकि पहले शैतान के पास अधिकार थे। पहले क्या थे? शैतान के पास अधिकार थे। वो बीमार भी कर सकता था, वो हालातों में भी रख सकता था, गरीबी में रख सकता था, वो निसंतान भी औरतों को रख सकता था, वो कर सकता था। उसके पास क्या थे? बोलो, क्या थे उसके पास? लेकिन अब वो सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? और शैतान को क्या कर दिया? निहत्था कर दिया। अब उसका क्या बना दिया? तमाशा। क्या बना दिया? उसका तमाशा बना दिया। और परमेश्वर ये चाहता है कि ये जो बुद्धि है, ये जो समझ है, परमेश्वर के लोगों के पास हो। ये गुप्त ज्ञान परमेश्वर के लोगों के पास, ये परमेश्वर चाहता है। ये परमेश्वर क्या करता है? ये चाहता है कि हर एक विश्वासी को पता चले कि मैंने विजय प्राप्त कर ली है। मैंने विजय प्राप्त कर ली है। आपने केवल अपने लिए विजय नहीं प्राप्त करी, आप जिसके लिए बोलोगे आपने उसके लिए विजय प्राप्त। आप अगर कोई, मैं क्यों बोलती हूँ, अगर कोई हॉस्पिटल में आपका कोई रिश्तेदार एडमिट है, आप उसके लिए बोलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जिसके लिए भी बोलोगे तुमने उसके लिए भी विजय प्राप्त, क्योंकि तुमने उसके लिए क्या किया है? विश्वास। तुमने उसके लिए क्या किया है? अगर तुम किसी के लिए भी विश्वास करते हो तो ये अधिकार उसके जीवन में भी काम करते हैं। हालेलुया। अगर आप अपने पति के लिए बोलते हो, अगर अपने बच्चों के लिए बोलते हो, अपने घराने के लिए बोलते हो, अपने एरिया के लिए बोलते हो, आप किसी के लिए भी बोलते हो, ये अधिकार उसी के जीवन में काम करने लगते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारी प्रार्थनाओं से सब कुछ हो सकता है। इसीलिए बताता है कि हमारी प्रार्थनाओं से, आपका कोई रिश्तेदार है, आप उससे ज्यादा खास आपका प्यार नहीं है, लेकिन आपको पता चला वो हॉस्पिटल में, आपको दुख हुआ,
तो आप पूरा विश्वास से अगर बोलोगे तो ये अधिकार उसके जीवन में भी क्या करने लगेंगे, काम करने लगेंगे। फिर शैतान का कोई भी अधिकार उसके ऊपर काम, क्योंकि ये बीमारी, ये हालात, ये गरीबी, ये परेशानी, ये क्लेश परमेश्वर की ओर से, ये किसकी ओर से है? तो शैतान की हर एक अधिकार को यीशु मसीह ने क्या कर लिया, छीन लिया। जब उसका हर एक अधिकार छीन लिया है तो बीमारी आपकी बॉडी में कैसे काम कर सकती है, बोलो? फिर ये जकड़न, ये दर्दें, ये हालात आपकी बॉडी में कैसे काम कर सकता है? नहीं, क्योंकि आप भूल चुके हो कि आप विजयी हो, आप क्रूस पर विजय प्राप्त। आज इस बात को अच्छे से नोट करके जाना कि आप हारे हुए मसीह, आप हारे हुए मसीह, आप विजय प्राप्त करे हुए मसीह हो। किसी भी दर्द के ऊपर, किसी परेशानी के ऊपर, किसी क्लेश के ऊपर, किसी दुख के ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। आपको क्या दिया है? आपको अधिकार दिया है चंगे रहने के लिए, आपको आनंद का जीवन जीने के लिए आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। लेकिन परमेश्वर साथ ही साथ ये चाहता है कि आप क्या रखो, आप बुद्धि रखो, आप समझ रखो। इसलिए पौलुस कहता है, देखो हम वहां पर फिर से जाएंगे इफिसियों की पुस्तक में। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, 19 में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, पहले उसने प्रार्थना करी कि तुम्हारी मन की आंखें क्या हो जाएं, ऐसे ज्योतिर्मय हो जाएं। और आगे लिखा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी जो सामर्थ्य हम में जो क्या करते हैं, हम विश्वास करते हैं ना प्रभु यीशु मसीह पर। तो यहाँ पर लिखा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, लिखा है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। उसकी शक्ति का क्या शक्ति थी उसकी? उसने शैतान से सारे अधिकारों को क्या कर लिया? लिखा है उसकी शक्ति के उस कार्य के अनुसार, उस कार्य के अनुसार लिखा, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। यीशु मसीह का नाम हर एक चीज के ऊपर बैठा दिया, हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक अधिकार के ऊपर, हर एक हालात के ऊपर किसका नाम बैठा दिया? किसका नाम बैठा दिया? हालेलुया, हालेलुया। बुलंद आवाज में बोलो, जो सो रहे बोलो जय मसीह की। हालेलुया। जो सो रहे थे तो उन्होंने तो बोला नहीं, तो जागने वालों ने बोल दिया। जो सो रहे हैं वो बोलो जय मसीह की। और जिनको मैंने देखा है सोते हुए, ईमानदारी से बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर ये वचन हमें बता रहा है कि हर बीमारी के ऊपर, जैसे मान लो आपकी रिपोर्ट है, आपकी रिपोर्ट आई है कोई, है ना, आपको रिपोर्ट में बताया गया है आपको ये बीमारी है ना, आप घर पर आए वो रिपोर्ट लेकर के, आपने रिपोर्ट में देखा कि मेरे को रिपोर्ट में ये बीमारी बताई है, लेकिन आपने उसके ऊपर कौन सी रिपोर्ट रखनी है? आपने उस रिपोर्ट के ऊपर कौन सी रिपोर्ट रखनी है ना? वो रिपोर्ट आपको दी है शैतान ने, वो रोग बीमारी आपको किसने दी है? शैतान ने। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि मैंने हर एक नाम के ऊपर, है ना, आपको रिपोर्ट में आ गया, आपकी रिपोर्ट में आ गया आपको टीबी का रोग है, आपको खांसी है, आपको कोई भी आपको रिपोर्ट दे दी डॉक्टरों ने, और रिपोर्ट दे करके एक नाम बता दिया बीमारी का कि ये नाम है ना, बता दिया ये नाम है, लेकिन आप घर पर आए, आप बोलोगे ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के ऊपर मैं ये रिपोर्ट रखती हूँ। हालेलुया। अगर आपको डॉक्टरों ने ये रिपोर्ट दी है कि इसमें ये बीमारी है,
इसमें आपको ये आया है, तेरी शुगर बहुत बड़ी है, तेरा ये है, तेरे ब्लड में बहुत सारा इन्फेक्शन है, तेरे को ये दिक्कत है, तेरे को रसोलियां हैं, तेरे को पथरियां हैं, रिपोर्ट में ये आया है। आपको डॉक्टर ने ये रिपोर्ट थमाई और परमेश्वर ने में वचन में बताया है कि मैंने सब नामों के ऊपर, सब प्रधानों के ऊपर, सब अधिकारों के ऊपर किसका नाम बैठाया? तो आपने भी घर आकर इसके ऊपर किसका नाम बैठाना है? मैंने इस रिपोर्ट के ऊपर किसका नाम बैठा दिया? यीशु का। अब ये रिपोर्ट है आपके हाथ में, क्या? यीशु के कोड़े खाने से बोलो मैं चंगी। यीशु की रिपोर्ट क्या बताती है? यीशु मसीह की रिपोर्ट क्या बताती है? यीशु की रिपोर्ट बताती है आपकी बॉडी में कोई रोग है, कोई बीमारी है, बताती है? क्या बताती है यीशु की रिपोर्ट? यीशु के कोड़े खाने से उसकी रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं आएगी। वो कहेगा कि तुम क्या हो, तो आप बैठा दो उस रिपोर्ट के ऊपर। किसको बैठा दो? यीशु की रिपोर्ट। बोलो शैतान, मैं तेरी रिपोर्ट के ऊपर मैं यीशु की रिपोर्ट को बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। मेरे प्रभु की रिपोर्ट ये कहती है, मेरे प्रभु की रिपोर्ट क्या कहती है? मैं उसके कोड़े खाने से क्या हूँ? मेरे शरीर में कोई बीमारी है ही नहीं। मेरे शरीर में कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन, कोई रसोली, कोई पथरी, है ना, कोई ट्यूमर है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि मेरे को ये रिपोर्ट नजर आ रही है। कौन सी रिपोर्ट नजर आ रही है? मेरे को ये रिपोर्ट नजर आ रही है जो मेरे पिता ने दी है। मेरा पिता कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो। चंगे होंगे नहीं, चंगे, तुम चंगे हो। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो, ये कह रही है ये रिपोर्ट। तो आपने किसकी रिपोर्ट को मानना है? यही है जो आपने क्रूस पर जो यीशु मसीह ने विजय प्राप्त करी है, उसको आपने क्या करना है? समझना है। जैसे हम इस वचन को दोबारा से यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को, और ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सब में सब कुछ क्या करता है? वो सब में सब कुछ क्या करता है? पूर्ण करता है। सब में परमेश्वर हमें बताता है कि ये उसकी परिपूर्णता है, जो आप में क्या करता है? सब कुछ क्या करता है? पूर्ण करता है। मुझे पूरी रीति से परमेश्वर का वचन क्या करता है? चंगा करता है, मुझे स्वस्थ करता है परमेश्वर का वचन। आपने हमेशा अपनी डॉक्टर की रिपोर्टों के ऊपर ध्यान नहीं देना। आपने हमेशा किसकी रिपोर्ट के ऊपर ध्यान देना है? परमेश्वर की रिपोर्ट के ऊपर ध्यान देना है, और ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर का वचन क्या बताता है। जैसे हम 3 का हम पढ़ते हैं 14 से लेकर के हम पढ़ते हैं 21 तक। यहाँ पर लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। हमें परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है बीमारियों के ऊपर, हमें सारा क्या दिया परमेश्वर ने? इसी कारण मैं उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। क्या किया जाता है? लिखा कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। क्या होते जाओ? क्या होते जाओ? भीतरी मनुष्यत्व। जैसे विश्वास भीतरी मनुष्यत्व में है। कहां पर है? लिखा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके आत्मा से भीतरी मनुष्यत्व में विश्वास के द्वारा, लिखा भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। लिखा
और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, लिखा, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। मसीह के प्रेम को क्या कर सको? जान सको, जो ज्ञान से क्या है? परे है। और लिखा है, और तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ये कौन चाहता है? ये परमेश्वर चाहता है। और लिखा, परमेश्वर जो ऐसा सामर्थी है, लिखा अब जो लिखा है ना, हम यहाँ पर पढ़ेंगे, अब परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। क्या कर सकता है? हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। लिखा है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हम में क्या करता है? कार्य करता है। कलीसिया में और यीशु मसीह में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, हमारा जो परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपने अधिकारों को समझो कि आप पहले से ही विजयी हो। आप पहले से ही क्या हो? आप पहले से ही क्या हो? और ये विजय क्या है? संपूर्ण विजय। ये अधूरी विजय। एक बीमारी पर तो ठीक है, आपने आकर गवाही दी कि हाँ मेरे को ये बीमारी थी, फिर मैंने ऐसे प्रार्थना करी, मैंने विश्वास करा, फिर मैं चंगी हो गई। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक और बीमारी आ गई। फिर क्या हुआ? फिर मेरे को दवाई खानी पड़ी, मेरे को क्या करना पड़ा? मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। फिर ये संपूर्ण विजय है? बताओ, बोलो, ये संपूर्ण विजय है? नहीं, आपको परमेश्वर ने संपूर्ण विजय दी है हर हालात के ऊपर, हर परिस्थिति के ऊपर। ऐसा नहीं कि आधी परिस्थितियों के ऊपर आपको विजय दिला दी, आपकी गवाहियां बन गई, और आधी आपकी गवाहियां नहीं बन रही, उसके ऊपर विजय नहीं है। आप उसके ऊपर भी विजय प्राप्त कर चुके हो। लेकिन आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है, जो परमेश्वर ने बताया कि ये विजय आपके जीवन में कैसे काम करेगी। ये आज्ञाकारिता के साथ ही काम करेगी। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हो, आपको बेशक मुंह से बोलते रहो मैं विजयी हूं, मैं विजयी हूं, मैं विजयी हूं, तो आप विजय, ये जीवन आपके जीवन में काम नहीं करेगी। आपको साथ साथ बोलना है और साथ साथ परमेश्वर के साथ उन कामों को भी करना है, आज्ञाकारिता को भी पूरा करना है। अपने जीवन से हर एक उस वचन को पूरा करना है जो परमेश्वर आपको कहता है। हालेलुया। हर एक वचन जो परमेश्वर आपको सिखाता है, जो यहाँ पर परमेश्वर अपने दासों के द्वारा सिखाता है। क्यों परमेश्वर कल की बात है, हाँ कल मेरे को जो सीमा आती है ना, गाजियाबाद से सीमा आती है, नोएडा से, तो वो कहती दीदी मेरे को ना एक सपना आया कि आप ना मर गए, आप मर गए हो, मेरे को सपना आया। तो कहती फिर मैं ऐसे अपने मन में कह रही हूँ, हाँ अब तो दीदी मर गई, अब हमें कौन वचन सिखाएगा, अब हम कैसे संगति में जाया करेंगे, अब परमेश्वर हम कहाँ से सीखेंगे। वो ऐसे सोचने लगी, ऐसे बोलने लगी। कहती मैं ऐसे अभी बोल ही रही हूँ कि हाय अब हम क्या करेंगे, अब हम तो संगति में कैसे जाया करेंगे, अब दीदी नहीं है कलीसिया में, तो संगति में क्या करने के लिए जाएंगे। ऐसे कहती मैं सोच ही रही हूँ, इतने में आप उठकर खड़े हो गए, आप जिंदा हो गए। कहती आप जिंदा हो गए, और परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने अपने बच्चों के लिए वचनों को सिखाने के लिए अपने दासों को नियुक्त किया है। आप कहती ऐसे जिंदा हो गए। तो मैंने भी परमेश्वर का धन्यवाद किया कि क्योंकि कई बार उसको बहुत परमेश्वर पहले से सारी चीजें बता देता है। मैंने ये बात को नोटिस किया है कि परमेश्वर उसको बहुत सारी बातें पहले से बता देता है। उसका मन अच्छा है, परमेश्वर पर बहुत अच्छा विश्वास करती है। और कई बार क्या होता है, परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर कई चीजों को प्रकट करता है। हो सकता है परमेश्वर ने मेरी आयु को लंबा किया आपके कारण, आपको वचन सिखाने के लिए, ना।
तो वो कहती मैं चिंता करने लगी कि अब हमें वचन कौन सिखाएगा। तो इतने में ही परमेश्वर ने क्या किया, आपको फिर से खड़ा कर दिया कि नहीं, मैंने चिंता मत करो, आपको वचन सिखाने के लिए मैंने अपने दास को, दासियों को क्या किया है, नियुक्त किया है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर बड़ा महान है। वो सामर्थी परमेश्वर है जो हम लोगों को यहाँ पर क्या करता है, इकट्ठा करता है। इसलिए हमें यहाँ पर कौन से मन से आना है, कैसी तैयारी के साथ आना है। आप यहाँ पर ऐसे मत सोचना कि यहाँ पर तो कम लोग आते हैं तो ये कलीसिया नॉर्मल है, ये संगति नॉर्मल है। ये संगति नॉर्मल नहीं है। आप देखना कुछ ही समय में यहाँ पर बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। यहाँ पर बहुत परमेश्वर इस कलीसिया को बढ़ाने वाला है और ये कलीसिया बहुत बढ़ने वाली है। क्योंकि कल ही जब मैं ऐसे यहाँ पर सफाई कर रही थी ना, तो मैं देख रही थी, मैं परमेश्वर मेरे को कह रहा था, परमेश्वर से मैं बात कर रही थी, परमेश्वर ये हॉल तो बड़ा छोटा सा है, ये छोटा सा हॉल है, अभी ये हॉल जब भरेगा तो सच में परमेश्वर हमें बहुत बड़ी जगह पर लेकर जाने वाला है। लेकिन उससे पहले परमेश्वर यहाँ पर ओवरफ्लो करने वाला है और आप खुद अपनी आंखों से देखोगे, ये ज्यादा समय नहीं है, ये ज्यादा समय नहीं लगेगा। परमेश्वर बहुत इस कलीसिया को बढ़ाने वाला है और आप भी चाहत रखा करो कि परमेश्वर आप मुझे बड़ा इस्तेमाल कर चुके हो, मेरे लिए आप बड़े रास्ते खोल चुके हो, ताकि परमेश्वर मैं भी तेरे लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर आपके साथ मेल मिलाप करवाऊं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, हाँ, आपको परमेश्वर धन्य कहता है अगर आप किसी का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करवाते हो। हालेलुया। इसलिए लगातार परमेश्वर के आगे चाहत रखा करो कि परमेश्वर पिता मुझे ऐसे जन दो जिसको मैं आपका सुसमाचार सुनाऊं। आप बोलते हो परमेश्वर को ऐसे? कितने लोग बोलते हो? अब सारे लोग बोलेंगे हाँ बोलते हैं। बोलते हो सच्ची में? सच्ची में बोलते हो? आपके अंदर चाहत है कि हमें भी परमेश्वर आपके लोगों को मिलाना है, आपके साथ मेल मिलाप कराना है। तो आप अगर चाहत करोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो, मांगोगे तो और ढूंढोगे तो पाओगे। परमेश्वर कहता है मांगो फिर तुम्हें क्या किया जाएगा। अगर आप रोज एक जन मांगोगे परमेश्वर आपको मिलाएगा। परमेश्वर ऐसे दुखी जन, बीमार लोग, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पके खेत तो क्या है, बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। खेत पका हुआ है, लोग तरस रहे हैं, लोगों के पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पके खेत बहुत हैं, लेकिन मजदूर क्या हैं, थोड़े हैं। पिता से विनती करो कि वो खेत काटने के लिए मजदूरों को भेज दे, है ना। तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करा करो कि पिता मुझे वो मजदूर बनना है जिसके द्वारा ये खेत की क्या हो, कटाई हो, है ना। लोग परमेश्वर को जाने, लोग परमेश्वर को जाने कि हम सबका एक ही परमेश्वर है, हमें एक ही परमेश्वर की महिमा करनी है, एक ही परमेश्वर की आराधना करनी है। तो जो आज का वचन है कलीसिया, वो कितनों को समझ में आया? कितनों को समझ में आया? क्या समझ में आया, थोड़ा सा बताओ मेरे को। क्या समझ में आया, थोड़ा सा बताओ। क्या समझ में आया? रजनी बताओ जरा, क्या समझ में आया? हाँ, और ये विजय क्या है? बिल्कुल, एक चीज की आपकी गवाही बन जाए, एक चीज पर विजय हो जाए और दूसरी चीज पर विजय ना हो, ऐसा नहीं है। आपकी हर गवाही बनेगी, लेकिन जब आप ये पहले से ठान लोगे कि मैंने इसके ऊपर जीत हासिल करी हुई है, पहले से मेरी जीत तय है, मैं जीता हुआ हूं। हालेलुया। तो काजल बताएगी आज क्या सीखा है आपने? आज की टीचिंग से आपने क्या सीखा है? विजय मानना है, पाना है। विजय पाना नहीं है, विजयी हो आप क्या हो? आप जीते हुए हो। ये भी देखो, ये भी अपने माइंड को
ये कहने की जरूरत है कि तू विजयी है। तू क्या है? हर बीमारी के ऊपर तू क्या है? विजयी है। हर कलेश के ऊपर तू क्या है? विजयी है। हर जो भी कोई मतलब कोई भी चीज है, आप कहीं जा रहे हो, कहीं टेस्ट देने जा रहे हो, उसमें आप क्या हो? आप विजयी हो। ये यहाँ पर क्या करना है? बैठाना है आपको। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, आज का वचन आपको बड़ी आशीष दे चुका है, और आज का जो वचन है आपके लिए बड़ी आशीष का कारण है। आपके बड़ी बड़ी गवाहियों के रास्ते खुलेंगे। ये मेरा विश्वास है। परमेश्वर ने मेरे को बताया कि अगर आपने आज के वचन को अच्छे से समझा तो आपकी बड़ी गवाहियों के रास्ते खुलेंगे, आपके बड़े बड़े रास्ते खुलेंगे, उन्नति के, आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। आप आत्मा में आगे बढ़ोगे और बहुत अपने रिश्ते को पिता के साथ मजबूत करोगे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सबको जय मसीह की।